मैं अपनी टेल लाइट भूल जाता हूँ, उसको ऑन करना। ऑन है। किसी भी आम सी वीडियो को अमेजिंग वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इन 4 स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना होगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। किसी भी वीडियो को अमेजिंग वीडियो के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 1 की तरफ हम आते हैं और नंबर 1 है आइडिया लेना है कि भैया आप वीडियो किस चीज़ के ऊपर जो है वो बनाना चाह रहे हैं। उस आइडिया के ऊपर आप उसको एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लें। उस आइडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं उनको एक एक करके उन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिख लें। देन थोड़ी सी आप गूगल पे जाएं, रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो नई चीज़ें आपको जो है वो सर्च इंजन से मिली हैं, आप उनके अंदर उसको ऐड ऑन कर दें और एक टेम्परेरी सा स्क्रिप्ट ज़रूर जो है वो उसके लिए लिख लें ताकि आपको बोलते वक्त कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना आ रही हो कि आपने बोलना क्या है। आपको जब मालूम ही नहीं होगा तो आप वीडियो में क्या चीज़ बताएंगे और क्या करेंगे। दूसरा सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है जी इक्विपमेंट। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, कैमरा जो है वो आपने चला लिया है, उसकी जो सेटिंग्स है, उसका अपर्चर है, उसकी शटर स्पीड है, इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इसको आपने अच्छे से देखना है। लाइटिंग आपने देखनी है कि आपकी लाइटिंग बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, जो आपका इक्विपमेंट है वो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अक्सर जो है वो लाइटिंग की अगर बात करें तो मैं अपनी टेल लाइट भूल जाता हूँ, उसको ऑन करना। ऑन है। और मैं प्रैक्टिकल लाइफ भी अक्सर जो है वो भूल जाया करता हूँ, वो भी जो है वो ऑन है। तो उससे क्या होता है, आप एक दफ़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, जब आपको अगेन वही वीडियो शूट करनी पड़ती है तो आपका मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होता है, एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने पहले अच्छे से चेक कर लेना होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ होती है वो ये है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग आपने चेक करनी है। कैमरे की रिकॉर्डिंग लगा के देखनी है कि जी आपने रिकॉर्डिंग लगा ली है, चेकलिस्ट बना लें, ओके करें जी, कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन होगी। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वो ऑन हो गई। उसके बाद अगर आपने ट्यूटोरियल कोई रिकॉर्ड करना है, किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है या नहीं। चले आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, सोनी का ये एक अदद जो है वो सॉफ्टवेयर है और इसके ज़रिए जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पर वो कह भी रहा है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरा के मेमोरी कार्ड में सेव होगी। मैं अपनी सारी सेटिंग्स यहाँ से जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इस वक्त आपको जो वीडियो नज़र आ रही होगी बहुत ही ख़राब रिजल्ट में नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं S-Log3 के अंदर शूट करता हूँ, देन उसको बाद में कलर ग्रेड करता हूँ। देन जो अगली चीज़ जिसका मुझे जो है वो देखना है वो है कि जी मेरा ये Adobe Audition का सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप ये देखें कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके लेवल्स भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यानी किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, कोई परेशानी है। मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। और मेरे जो चैनल है उसके ऊपर ज़्यादातर जो वीडियोज़ होती हैं ना वो होते हैं ट्यूटोरियल्स, और ट्यूटोरियल्स के लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत अच्छी और बहुत हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिल रही होती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप डाउनलोड करेंगे ना तो ज़िंदगी संवर जाएगी। ये है जी वंडर शेयर वालों का ईज अस रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट। वेबसाइट की तरफ मैं लेके जाता हूँ। सबसे पहले मज़े की चीज़ ये है कि ये फ्री डाउनलोड है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मज़े की यहाँ पर चीज़ ये है कि ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और ये मैकिंटॉश के लिए भी अवेलेबल है, और मैक ओएस का उन्होंने यहाँ पर वर्जन भी बताया हुआ है कि वो किस पर जो है वो चलेगा। और इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता हूँ। ये है जी वो सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पर देखें। थोड़ा सा मैं इसके हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि आप फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप कोई रीजन रिकॉर्ड करना चाहते हैं,
फॉर एग्जांपल मैं इस रीजन को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो ये इतने हिस्से को जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा और इस हिस्से के अंदर जो भी चीज़ आएगी, यानी आपको स्पेसिफिक विंडो, अपनी स्क्रीन का कोई स्पेसिफिक एरिया रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ होती है मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर वो होती है जी ऑडियो। ऑडियो मुझे अपनी स्क्रीन की ऑडियो भी चाहिए होती है जो सॉफ्टवेयर से आ रही होती है, और मुझे मेरी अपनी ऑडियो भी जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। तो मैं ऑडियो के ऊपर अगर यहाँ पर आ जाता हूँ, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपको मेरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हुए भी दिखाई दे रही होगी। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि माइक एंड सिस्टम, यानी कि ये मेरी माइक की ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा है और जो मेरे सिस्टम की ऑडियो है ये उसको भी जो है वो रिकॉर्ड करेगा। अब हम वेब कैम वाली ऑप्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर वो मेरे पास जितने भी जो है ना वो वेब कैम्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त, चूँकि मेरा ये सोनी वाला जो कैम है ये यूज़ में है, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मेरे जो मैकबुक है उसका ये आपको जो है वो कैम दिखा रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना ये आपको दिखा रहा है मेरा आईफोन। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वो देखें कि यहाँ पर वो आ रहा है कि जी मैं इसको अगर ओके करता हूँ तो ये यहाँ से मुझे जो है ना वो शो करवाना शुरू कर देगा। ये देखें जी, मैंने भी जो है ना वो नोट्स बना के रखे हुए हैं और ये मेरा स्टूडियो है, ये सब कुछ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये पीछे लाइट्स वाइट्स और ये मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ से भी जो है ना वो आप अपने फ़ोन के कैम को भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं वेब कैम को यहाँ पर जो है वो ऑफ़ कर दूँगा जी। इसकी ये सेटिंग, इस सेटिंग के अंदर हम आ जाते हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग स्टोरेज आपने कहाँ पर करनी है, आउटपुट फॉर्मेट आपके पास क्या होना चाहिए। ये देखें जी, मोव है, FLV है, MKV, AVI और GIF के अंदर जो है वो आप किसके अंदर सेव करना चाहते हैं। और मैं क्वालिटी क्या रखता हूँ, ये देखें ओरिजिनल हाई पिक्चर क्वालिटी। यहाँ पर हाई भी है, स्टैंडर्ड भी है। अगर आप जगह की बचत करना चाहते हैं तो मैं हमेशा जो है वो हाई को प्रायोरिटी देता हूँ, तो मैं यहाँ पर हाई कंसीडर करता हूँ। फिर GPU हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है। जिन लोगों के लो स्पेक्स वाले सिस्टम होते हैं वो भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो भी अलग से जो है वो मेरी ये सेव कर रहा होगा। अब वो कहता है सेव एन एक्स्ट्रा ऑडियो फाइल वाइल रिकॉर्डिंग, यानी कि मेरी वीडियो के साथ तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी लेकिन मेरी ऑडियो अलग से भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो मुझे झंझट ख़त्म हो जाएगी कि यहाँ पर मेरी बैकअप के तौर पे भी मुझे वो ऑडियो देगा। इवन कि इसके अंदर भी बिट रेट है, सैम्पलिंग रेट है और शो माउस कर्सर है। फिर आप इसके ऊपर देखें कि जी काउंटडाउन 5 सेकंड का लगाना चाहते हैं, 10 सेकंड का लगाना चाहते हैं, स्टॉप पॉज। और ये उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये आपको जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली उसकी रेजोल्यूशन भी बता रहा होता है कि ये जो स्क्रीन है ना इसकी ये रेजोल्यूशन कितनी बनेगी। आपने YouTube के लिए करनी है, आपने TikTok के लिए करनी है, आपने किसी और पर्पस के लिए जो है वो करनी है। और यहाँ पर आपका जो है वो ये रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वो दिखा रहा होगा कि जी कितनी रिकॉर्डिंग्स आपकी हो चुकी हैं। टास्क स्केजुअल, आपने कुछ स्केजुअल करना है वो आपका यहाँ पर स्केजुअल हो जाएगा। फिर ऑटो स्टॉप करना है, आप उसको टाइम लगा दें कि जी 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, इतने मिनट के बाद आपने जो है वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकना है। ऑटो स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो आपका ऑटो स्प्लिट हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार किस्म का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ एंड के ऊपर जो है वो आपको मिलती है वो है जी आपकी एडिटिंग। एडिटिंग पे जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप उसके अंदर ट्रांजिशंस डालें, साउंड इफ़ेक्ट्स डालें, आप उसके अंदर जो है वो ऑडियो को शामिल करें। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, आप प्रीमियर प्रो के ऊपर करते हैं, फाइनल कट पे करते हैं, आप डाविंची रिजॉल्व के ऊपर करते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप करते हैं, लेकिन आप साउंड इफ़ेक्ट्स का, जिसको SFX भी कहते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, आप ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो उसके अंदर ऐड करें ताकि जो है वो देखने वाला देखता रह जाए। जितनी चीज़ें आप ऐड करते चले जाएंगे उतनी वीडियो आपकी अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन 4 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लें और इन 4 स्टेप्स को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो एक आम नॉर्मल सी वीडियो आपकी एक बहुत अमेजिंग वीडियो के अंदर चेंज होने वाली है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।